नमस्कार, बोल राजस्थान बोल में आपका स्वागत है। जरा एक बात बताइए, आपको अगर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए चॉइस मिले तो आप किसे चुनेंगे, सरकारी स्कूल या फिर प्राइवेट स्कूल? आपको लग रहा होगा कि यह भी कोई सवाल है, क्योंकि भले ही महंगा हो, फीस के साथ बाकी खर्चे हों, लेकिन प्राइवेट स्कूल मिल जाए तो क्या कहना। आपके जहन में आ रहे स्वाभाविक जवाब के पीछे दरअसल एक दर्द छिपा है, एक सवाल छिपा है। वो सवाल है कि आखिर क्यों हमें सरकारी स्कूल रास नहीं आते। मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, आप में से ज्यादातर लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे। तो फिर अब सरकारी स्कूलों पर इतना अविश्वास क्यों? कहां हो गई चूक? क्या है बुनियादी दिक्कतें? क्या सरकारें, हमारा सिस्टम और ये समाज इस सोच को बदलना चाहता है? बोल राजस्थान बोल में आज यही होगी बात, कैसे सरकारी स्कूल चले हम। चलिए शुरुआत करते हैं आज का सफर। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं, आप भी जुड़िए मुझसे और दीजिए अपनी राय, उठाएं अपनी आवाज, अपने जज्बातों को कहें दिल खोल। मेरे साथ बोल राजस्थान बोल। हमारी हर समस्या के लिए हम सरकार का मुंह देखते हैं, फिर चाहे रोजगार हो या फिर बुनियादी सुविधाएं, लेकिन एक मामले में हम सरकारी व्यवस्थाओं को अपनाने से हिचकते हैं। वो व्यवस्था है हमारे सरकारी स्कूलों की। जी हाँ, भले ही आपकी और मेरी टीचिंग सरकारी स्कूलों में हुई हो, लेकिन आज कोई पूछे कि बच्चे को कहाँ पढ़ाओगे, तो पहला जवाब होगा कम से कम सरकारी स्कूल में तो नहीं। आखिर क्यों है ऐसे हालात? सुनिए आपके और मेरे दिल की बात इस रिपोर्ट में। सर्व शिक्षा अभियान का ये विज्ञापन सुनने में तो बेहद अच्छा लगता है, लेकिन इसे देखकर भी लोग सरकारी स्कूलों का रुख नहीं कर रहे, तो फिर सवाल उठता है कि आखिर हमारे सिस्टम में कमी कहाँ रह गई। देश की तमाम बड़ी शख्सियतें सरकारी स्कूल की चौखट से ही निकली हैं। मिसाल के तौर पर लाल बहादुर शास्त्री, जो नदी तैरकर पार करते थे और स्कूल जाते थे, या फिर मिसाइल मैन अब्दुल कलाम आजाद, जो रामेश्वरम के छोटे से स्कूल में ब्राह्मण शिक्षक की सरपरस्ती में पढ़े और देश को कामयाबी के नए कीर्तिमान तक पहुंचाया। बात थोड़ी अजीब है, लेकिन यही हकीकत है, क्योंकि जो लोग सरकारी स्कूलों में पढ़े और ऊंचे ओहदों पर बैठे हैं, उन्हीं की संतानें कॉन्वेंट स्कूलों में जाती हैं। तो क्या देश में निजी सिस्टम हमारे विशाल सरकारी सिस्टम पर भी हावी है? अपने ही देश और प्रदेश के सरकारी सिस्टम से आखिर क्यों लोगों का विश्वास उठता जा रहा है? अगर हाँ, तो फिर कौन है जिम्मेदार? राजस्थान में एक सर्वे किया गया, जिसमें 4000 से भी ज्यादा सरकारी स्कूलों के 5वीं क्लास के 26,000 से भी ज्यादा बच्चों को लिखने और पढ़ने की क्षमता देखी गई। पीड़ादायक बात ये रही कि इस सर्वे में सरकारी स्कूल पूरी तरह से हाशिए पर नजर आए। माहौल ऐसा बन चुका है कि सरकारी स्कूलों में न अच्छी पढ़ाई, न नैतिक शिक्षा और न ही व्यक्तित्व विकास की संभावनाएं नजर आ रही हैं। ऐसे में कैसे कोई सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजे? हमारी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में शिक्षा के नाम पर जाता है, लेकिन शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए जो कुछ हो रहा है, वो सियासत की भेंट चढ़ रहा है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या शिक्षा जैसा विषय सियासत के दाव पेंचों में उलझ कर रह जाएगा? क्या हम अपने बच्चों के लिए, देश के भावी भविष्य के लिए सभी सियासी विचारों को एक मंच पर लाकर शिक्षा की साझी रणनीति नहीं बना सकते? फिर दूसरा पहलू ये है कि सरकारी स्कूल स्टाफ, इमारत से लेकर शौचालय जैसी सुविधाओं तक के लिए तरस रहे हैं। राजस्थान में कई स्कूलों का हाल ये है कि बच्चियों के स्कूलों में शौचालय तक नहीं है।
हाईकोर्ट तक इस मामले पर फटकार लगा चुका है। किसी को अमेरिकी साजिश नजर आती है तो कोई एक विचारधारा में बंधा हुआ है। आखिर देश के भविष्य के लिए कोई जिम्मेदार है कि नहीं? हमारे बूंदी संवाददाता गिरीश नागर की एक रिपोर्ट में शर्मनाक बात सामने आई कि स्कूलों में जो टीचर हैं उन्हें ही देश के बुनियादी सवालों का जवाब नहीं पता। जिसे जीके यानी जनरल नॉलेज कहते हैं उसका ही उन्हें अंदाजा नहीं। अपने जो कंट्री की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम बता पाएंगे? यहाँ के हाँ, इंडिया के अध्यक्ष का नाम तो मुझे नहीं पता। और हमारे जो समाज कल्याण के मिनिस्टर हैं समाज कल्याण के मुझे नहीं पता। तो हमारे रक्षा मंत्री के बारे में कुछ पता है? जनरली क्वेश्चन था, जैसे हमारे देश के जो कंट्री के हमारे जो प्रेसिडेंट है उनका नाम बता पाएंगे आप? नरेंद्र दामोदर राव दास मोदी। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो नहीं पता है। चल, हमारे जो राजस्थान गवर्नमेंट के जो शिक्षा मिनिस्टर हैं उनका नाम? शिक्षा मिनिस्टर तो ये है ना अभी तो वासुदेव देवनाथ। और हमारे जो समाज कल्याण विभाग के जो एकदम निकल गया दिमाग में से। जालोर के संवाददाता मांगीलाल की रिपोर्ट आज ही आई है। वो रिपोर्ट बता रही है कि स्कूलों में इंग्लिश टीचर नहीं है। बच्चों ने अंग्रेजी की किताबें तक नहीं खोली और हमारे देश के ये नौनिहाल हाफ ईयरली एग्जाम देने जा रहे हैं। स्थिति ये है कि ना कोई पूछने वाला है और ना ही कोई रखवाला। ऐसे में हम उठा रहे हैं सवाल कि आपके और मेरे बच्चे आखिर क्या करें। एक पेरेंट होने के नाते मुझे भी हालात कचोटते हैं और निजी स्कूलों में फरियाद और जुगाड़ लगाकर एडमिशन करवाने की मजबूरी लगती है, क्योंकि आपने अगर जज्बातों में आकर सरकारी स्कूलों में बच्चों का एडमिशन करवा दिया तो आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि आखिर कैसे स्कूल चले हम। तो बोल राजस्थान बोल में आज हमने मुद्दा उठाया है कि कैसे सरकारी स्कूल चले हम। यहाँ ये मुद्दा है और एक कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं प्रमोद शर्मा रूपवा से। जी प्रमोद, क्या कहेंगे इस पूरे विषय पे? प्रमोद, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, प्रमोद हैं, उनसे संपर्क हमारा अभी नहीं हो पाया है। बसंत सिंह करौली से हमारे साथ में कॉलर हैं, वो जुड़े हुए हैं। बसंत, क्या कहेंगे इन हालातों पर? लगता है कि बसंत हैं, वो भी अभी हमसे नहीं जुड़ पाए हैं। लेकिन बोल राजस्थान बोल में आज का मुद्दा जो हमने उठाया है कई सवाल खड़े करता है। क्या निजीकरण है वो हमारे सिस्टम पर इतना हावी हो चुका है कि सरकारी तंत्र जो सुविधाएं हैं बुनियादी वो नहीं मुहैया करवा सकता, उसकी पूर्ति है वो निजी हाथों के जरिए आसानी से हो जाती है। चाहे टीचर्स का मामला हो, चाहे सुविधाओं का मामला हो, सरकारी तंत्र हमारी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा साफ तौर पर जाता है टैक्स के रूप में शिक्षा के लिए, हमारी सरकारी स्कूलों के लिए। और इसके बावजूद भी हालात हैं वो नहीं सुधरते। हमारे स्कूल में बच्चों की बात तो छोड़िए, टीचर्स के क्या हालात हैं। ये बूंदी से हमारे संवाददाता गिरीश नागर की रिपोर्ट में हमने बताया कि किस तरह से जो टीचर्स हैं उन्हें ही जनरल नॉलेज का मालूम नहीं है। हमारे साथ में चंदन हैं महुआ से। जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे इन हालात पर? मैं बताना चाहूँगा सर, विद्यालय सरकारी विद्यालय हैं जिनमें अध्यापक समय से नहीं पहुंच पाते, शिक्षा इनको संस्कार बालकों को नहीं दे पाते हैं अध्यापक। और जो ये खाने का सिस्टम चलाया है इससे शिक्षक लगे रहते हैं, वही डाकों में लगे रहते हैं। अध्यापक हैं जो शिक्षा नहीं दे पाते पूरी तरह से विद्यालय में, और उनको आने में देरी होती रहती है। लेकिन कोई प्रशासन या विभाग द्वारा उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती सर। जी, आप ये बताइए कि आपके क्षेत्र में कितने निजी स्कूल हैं जो पनप रहे हैं और सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है आपके क्षेत्र में? सरकारी स्कूल इतने अच्छी स्थिति नहीं है जैसे कि यहाँ निजी स्कूलों में अच्छी स्थिति है। यहाँ निजी स्कूलों से मेरिट भी आए हैं लोग, एक दो बार लगातार पिछले 5 वर्षों से अगर रिजल्ट देखा जाए तो निजी स्कूलों का रिजल्ट बेहतर रहा है सर। जी जी, चलिए धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और यही मुद्दा हम उठा रहे हैं कि क्यों सरकारी स्कूल चले हम, क्या सुविधाएं हैं, सरकारें क्या कर रही हैं, हमारा समाज क्या कह रहा है, हमारा सिस्टम क्या कह रहा है। एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, ओम प्रकाश जोधपुर से। जी ओम प्रकाश, बताइए क्या कहना चाहेंगे?
ओम प्रकाश हमारे साथ में जुड़े हुए थे। और ओम प्रकाश, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, आपको आपकी आवाज मुझे मिल रही है। जी, बताइए क्या कहेंगे इस मुद्दे पर जो आज हमने बोल राजस्थान बोल में मुद्दा उठाया है सरकारी स्कूलों का। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारी संस्थाओं इस प्रकार मुद्दा उठाते हैं, लेकिन उनकी पीछे की जो स्थिति है, किस कारण ऐसे हालात बन रहे हैं, सरकारी विद्यालयों में अध्यापक क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई हो रही है, सरकार की तरफ से जो जो कमियां आ रही है उनका निराकरण कैसे, उनके बारे में सोचना जरूरी है। बड़े बड़े नेता हैं या फिर अधिकारी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, आश्वासन दे देते हैं, लेकिन आखिर ये कब तक चलता रहेगा? आखिर बड़े बड़े उनके बड़े नेताओं, बड़े अधिकारियों के बेटे सरकारी स्कूलों के बजाय निजी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने जाते हैं, तो वो क्यों नहीं रुक कर पाते? क्योंकि उनको पता है कि इनके हालात सुधर नहीं पाते हैं जी। तो कहीं न कहीं इस बात को ध्यान में रखना होगा कि इन अधिकारियों को और नेताओं को कि स्कूलों के हालात सुधारे, उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए बेहतर प्रयास किया जाए, तभी इन हालातों में एक अच्छी स्थिति पैदा हो सकती है। बिल्कुल, मुद्दा यही है। बोल राजस्थान बोल में हम कह रहे हैं कि क्यों सरकारी स्कूल में और किस तरह से हम जाएं, क्या सुविधाएं हैं हमारे लिए। हमारी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा है वो जाता है टैक्स के रूप में एजुकेशन सेक्टर में, और स्कूलों के हालात नहीं सुधरते। एक और कॉलर हमारे साथ में, प्रमोद शर्मा रूपा से एक बार फिर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। प्रमोद, बताइए क्या कहना चाहेंगे? जी सर, एक तो सरकारी विद्यालयों में टीचरों की कमी है जी, और दूसरी तरफ सरकार नई भर्तियां नहीं निकाल रही है जी, और जितनी भर्तियां इस सरकार और पिछली सरकार ने निकाली हैं जी, वे लगभग 1,27,000 कोर्ट के आदेशानुसार लंबित हैं। जी, ठीक है सर, आखिर इसका सीधा साधा अर्थ बच्चों का भविष्य गर्त में जा रहा है जी। और आखिर इस पर सरकार चुप क्यों है? कोई कदम क्यों नहीं उठा पा रही है? बिल्कुल प्रमोद, यही सवाल हम उठा रहे हैं। पूरे राजस्थान में अगर शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर ही देखें तो 2000 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जिनकी अपनी इमारत नहीं है। सरकारी स्कूल, जी हाँ बिल्कुल आपने ठीक सुना, सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनकी अपनी इमारत नहीं है। इन हालात पे क्या कहेंगे आप? लगता है प्रमोद हैं, वो अपनी बात कहकर हमसे अभी संपर्क में नहीं है, लेकिन मुद्दा यही है। फोन कर आप लगातार हमें राय दीजिए कि कैसे सरकारी स्कूल चले हम। राजस्थान में 2000 से ज्यादा स्कूलों की बिल्डिंग नहीं है। सरकार की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। बोल राजस्थान बोल में आज हमने मुद्दा उठाया है कि कैसे सरकारी स्कूल चले हम। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। बोल राजस्थान बोल में जुड़े रहिए मेरे साथ में। हमारी फोन लाइन्स हैं 4:30 बजे तक खुली हुई। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बोल राजस्थान बोल में हमने मुद्दा उठाया है सरकारी स्कूलों की बदहाली का। सरकारी स्कूल में बिल्डिंग्स नहीं है, शौचालय नहीं है और बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। शिक्षक हैं वो नहीं है। बहरहाल एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, करण जी टोडा भीम से। जी बताएं करण, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए क्या कहना चाहेंगे? करण, आपकी आवाज हमें मिल रही है, आप ये बताइए क्या कहेंगे इस इशू पे? भाई देखिए, जो सिस्टम है पूरा का पूरा, जी। इसमें हमारी मानसिकता है लोगों की, हम सब लोगों की। जी जी मेरा सुझाव मिस्टर ये है, जी। जो हमारी मानसिकता है पहले जी हम सब लोगों की, जी और कि हम प्राइवेट और सरकारी दोनों अलग अलग कर रहे हैं। जी पहले तो इसको खत्म करना पड़ेगा। जी और इसको बिजनेस जो बना रखा है जो प्राइवेट वाले लोगों ने, जी इस बिजनेस को बंद करके एक सेवा के भाव से अगर देश निर्माण की बात करेंगे हम लोग, जी तो कहीं न कहीं इसमें सुधार होगा। तो शिक्षा के स्तर में गुरु का जो महत्व था वो भी यहाँ पे गिरता जा रहा है। जी हालात ये है कि कोई आदमी अपने बच्चों को, जो टीचर हैं जो सरकारी स्कूल के, जी वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। जी तो इनको सबको हमको मिलके
भाई जी। गांव के लोग हैं वो कमेटी बनाए, कमेटी बना के बाद में उन टीचर को हम कहें कि भाई आप लोग हमारे बच्चों को एजुकेशन दें, जी तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। नीचे के स्तर से हम लोग सबको बदलना पड़ेगा। इसमें टीचर भी बड़े जिम्मेदार नहीं है, सरकार जिम्मेदार नहीं है। जी। बट सरकार की तो एक चीज ये है कि जो सरकार है निजीकरण करने की सोच रही है वर्तमान में। जी मेरे हिसाब से जब आप मूलभूत आवश्यकताओं की जो चीजें हैं, एजुकेशन है, इसको अगर आप निजीकरण में कर देंगे जी। तो कहीं न कहीं इसका फायदा भी होगा, लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान भी होगा। चलिए, शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। एक और कॉलर हमारे साथ में मुख्तार हैं जोधपुर से। जी बताइए मुख्तार, क्या कहेंगे? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ जो सरकारी स्कूलों में है वो बीएड वगैरह किए हुए अध्यापक वगैरह लगते हैं, जी जबकि प्राइवेट स्कूलों में ट्रेन अध्यापक नहीं होते हैं। जी फिर भी वहाँ की शिक्षा प्रणाली अच्छी क्यों होती है? जी क्या सरकार ने कभी इस पे ध्यान दिया है? बिल्कुल। कितने बड़े मापदंड होते हैं सरकारी कर्मचारी और सरकारी मास्टर लगने के लिए, इतने परीक्षा होती है, वो होती है, सारा कितना सिस्टम होता है। जी। और उसके बाद भी अध्यापकों को, जब ये आपने बताया था इंटरव्यू में, जो कुछ व्यूज बताए थे उसमें जी। इंटरव्यू ले रहे थे तो एनजीओ वगैरह को तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा था, सवाल का जवाब भी, जी। जनरल नॉलेज भी नहीं है। जी। तो वो कैसी व्यवस्था है ये कि सरकार क्या जिम्मेदार नहीं ठहराती अध्यापकों को? शिक्षा विभाग क्या कर रहा है, किस तरफ ध्यान दे रहा है? ये एक सोचने की चीज है। बिल्कुल, हाँ, सरकार ये क्या कह सामाजिक रही है। बिल्कुल, धन्यवाद मुख्तार हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात करने के लिए। लगातार कॉलर्स हैं हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और ब्रज किशोर हमारे साथ में मौजूद हैं भरतपुर से। जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे? जी, एक तो बच्चे स्कूल में कम होते हैं जी और दूसरी बात है कि ऊपर से सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई का स्तर भी काफी नीचा है, जी जिससे जो परिवारजन है वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजने से कतराते हैं। बिल्कुल, तो संपर्क है वो ब्रज किशोर से अभी स्थापित हुआ था और टूट गया है और अपनी बात वो रख रहे थे। और मुद्दा यही है, राजस्थान के अंदर हालात हैं, बूंदी के अंदर जो स्कूली शिक्षक हैं उन्हें नहीं पता, उनकी जनरल नॉलेज पुअर है। जालौर में बच्चों ने अंग्रेजी की किताब नहीं खोली और अब अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं वो सीधे उनको देनी पड़ रही हैं। एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, राजेश मंडावर से। जी राजेश बताइए। जी, मैं बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ जो सरकारी स्कूल हैं जी। उनमें न पीने की पानी की व्यवस्था है जी। और न भवनों की स्थिति अच्छी है। जी। भवनों की स्थिति दयनीय है। अध्यापक हैं जो बिल्कुल पढ़ाने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, जी। टाइम से स्कूल पहुंचते नहीं है जी। और ना ही अधिकारियों द्वारा समय समय पर उनका निरीक्षण किया जाता है स्कूलों का, जी। जिससे स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। जी बिल्कुल, इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं। टीटू शर्मा हैं जयपुर से। जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? जो हालात हैं, जो मुद्दा हमने उठाया है, क्या है आपकी राय? सरकारी जो शिक्षा व्यवस्था है जी, उसके बिगड़े हुए माहौल का सबसे बड़ा कारण है कि जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है, जी, जो प्राथमिक शिक्षा की नींव मानी जाती है, जी, और राजस्थान में सरकारें या फिर पूरे देश के अंदर मैं कहूँ इस शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, तो ध्यान दिया जाना बहुत आवश्यक है। जी। और जब हम जड़ों को मजबूत नहीं करेंगे जी, तो आगे की हम बिल्डिंग कैसे बना पाएंगे? बिल्कुल, जड़ों को मजबूत करना जरूरी है और यही है मुद्दा कि नई पीढ़ी को आखिर किस तरह की शिक्षा व्यवस्था हम दे रहे हैं सरकारी स्कूलों में। एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, नीलम जोधपुर से। जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सरकारी जो टीचर है वो स्कूल में नहीं पढ़ाकर ट्यूशन बुलाता वहाँ पर पढ़ाते हैं जी। और ऐसा करना चाहिए कि जितने भी सरकारी टीचर हैं उनकी जो ट्यूशन व्यवस्था है उसे बंद कर दी जाए। जो लोग ट्यूशन जाते हैं वो तो उसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन जो बच्चे ट्यूशन नहीं कर सकते हैं जी, वो लोग शिक्षा कैसे पा सकते हैं? उनका भविष्य तो एकदम डाउन हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही मुद्दा हम उठा रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, राकेश कोटा से। बताइए राकेश, क्या कहना चाहेंगे? सरकारी स्कूलें आखिर क्यों बदहाल हैं? जी जी, ये इसलिए बदहाल है क्योंकि जो सरकारी विभाग में जितने भी काम करने वाले अधिकारी हैं, कर्मचारी और जो अफसर हैं, यहाँ तक कि एसपी और कलेक्टर के बच्चे जब तक इन सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे तब तक ये जो हालत है वैसी की वैसी रहेगी। क्योंकि इनके खुद जो टीचर होते हैं सरकारी स्कूल के, वो उनके बच्चे तो खुद प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, लेकिन
और जो उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए जो सरकारी डिपार्टमेंट में कंपलसरी कर देना चाहिए सरकार को, और कानून बनाना चाहिए कि जो सरकारी विभाग में कर्मचारी हैं जितने भी एसपी और कलेक्टर हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे, तब जाके जो है व्यवस्था में सुधार हो सकेगा। बिल्कुल बाध्यता होनी चाहिए कि जो प्रभावशाली लोग हैं उनके बच्चे हैं वो भी सरकारी स्कूलों में जाएं, ये राय है आपने दी। हेमलता हैं कोटा से, एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गई हैं। बताइए हेमलता जी, क्या कहेंगी? नमस्कार विशाल जी। जी मैं सर यहाँ पे जो सरकारी स्कूल की चल रही है इसमें दो पक्ष हैं, एक बच्चे और एक टीचर्स जी। तो एक की तरह की आत्मा और शरीर वाली बात है जी। तो इसका शरीर तो मैं तो जो टीचर्स हैं उनके बारे में बोलना चाहूंगी कि आज टीचर्स पढ़ाने के अलावा उनसे सब काम कराया जाता है। जब सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट एक्ट पे चलता है, गवर्नमेंट उनके प्रति जिम्मेदार है, टैक्स से वो चलते हैं स्कूल, तो वो जो आत्म शरीर है उस शरीर को तो देखो आप। बिल्कुल सही। 10 किलोमीटर टीचर जाती हैं, उनका अपना परिवार होता है, वो खुद अपने फ्रस्ट्रेट रहती है, अपने फैमिली से रहती हैं, माहौल से रहती हैं, सफर से रहती हैं। तो आप उनको, टीचर्स को अपडेट करना, उनका जो मानवीय पहलू है उसको अपडेट रखना, उनके ज्ञान को अपडेट रखना। ऐसे इस तरह के कोई रिफ्रेशर कोर्स नहीं चलते, उनको कभी तो पोलियो प्रोग्राम में जोड़ देते हैं कभी उनको आईडी कार्ड ये बनाने में, राशन कार्ड बनाने में, आईडी तरह के कुछ ऐसे काम जो टीचर्स को करने नहीं चाहिए। बिल्कुल हेमलता जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की अभी कमी है और बहुत कॉलर भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। तो बोल राजस्थान बोल में हमने ये मुद्दा उठाया है, ये सवाल उठाया है कि कैसे सरकारी स्कूल चले हम। आपने खुलकर रखी अपनी बात, अब जानते हैं क्या है सरकार की तैयारी। खुद शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी की जुबानी। क्या लगता है आपका जो कार्यकाल है उसमें हम उम्मीद करें कि जो नेता हैं, अधिकारी हैं, जो एलिट क्लास है, उनके बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में जाना शुरू हो जाएंगे, इस तरह का आप माहौल बना देंगे? इस तरह माहौल अभी आपने पढ़ा होगा कि सीकर में मेरा एक स्कूल का प्रिंसिपल था, उसको गांव वालों ने अच्छे परिणाम लाने के लिए एक कार भेंट की है। इस प्रकार के हम प्रयत्न कर रहे हैं कि समाज का भी विश्वास लेते हुए शिक्षक व्यवस्था ठीक हो। धीरे धीरे सरकारी स्कूलों के गुणवत्ता युक्त हम बनाने में लग रहे हैं, और इसमें आप सबका, मीडिया का, साथ में अभिभावकों का और समाज का हम साथ लेते हुए, शिक्षकों के सम्मान रखते हुए, उनके आधार विश्वास लेकर के हम इसको आगे बढ़ पाएंगे। 5वीं के बाद 9वीं कक्षा में जाने से पहले तो कम से कम बोर्ड की एक परीक्षा हो, जिसमें अभी तो विकल्प है, और विकल्प पे भी मैंने आज सबसे आग्रह किया कि अब अधिकांश बच्चों को उसमें बैठाओ। धीरे धीरे इस 8वीं तक जो भारत के अंदर जड़ें शिक्षा के बारे में मेरे नवयुवक, जिसको ओबामा कहता है अरे भारतीय आ रहे हैं पढ़ो, तो वह जो भारतीय मेरे विद्यार्थी के जो एक उसकी मानसिक स्तर है उसको कमज़ोर करने का ये जो कुछ प्रयत्न पिछले दिनों हुआ है, उसको रोकने के लिए हमने स्थायी रूप से प्रयत्न किए। साथ में हम केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री से भी मिलकर के आए हूँ, उनसे भी आग्रह किया है कि उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि इसमें हम भी अपने स्तर पे संशोधन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये कदम उठाने से शिक्षा का स्तर ठीक होगा। वहीं इस मामले पर क्या कहना है पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, आइए सुनते हैं। जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, आज आप देखिए कि कोई गवर्नमेंट स्कूल जाना ही नहीं चाहता है, तो ये तो काफ़ी बुरी हालत है। जबकि ये होना चाहिए कि फर्स्ट प्रेफरेंस गवर्नमेंट स्कूल्स हो, लेकिन हर आदमी, हर व्यक्ति चाहता है कि प्राइवेट स्कूल में उसका बच्चा एडमिशन ले। सरकारी स्कूलों के हालात पर क्या कहते हैं आम लोग, क्या है उनका नजरिया, क्या है उनकी सोच सरकारी स्कूलों की मौजूदा स्थिति पर, आइए ये देखते हैं। स्कूल के जो टीचर है वो अपना कार्य कर्तव्य जिम्मेदारी पूर्वक नहीं निभा रहे हैं और टाइम पे स्कूल में नहीं पहुंचते हैं, और स्कूलों में वैसे भी टीचरों की कमी है। सरकारी स्कूलों का स्तर प्राइवेट स्कूलों की वजह से ज़्यादातर गिरा हुआ है। सरकारी स्कूल की अगर हालात देखे जाएँ तो सबसे पहली दिक्कत तो ये आती है कि वहाँ के टीचर जो देखी जाए ना, वो खुद मतलब उनमें पढ़ाने का किस तरह से पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, वो उनको खुद को नॉलेज नहीं है। सबसे मेन प्रॉब्लम तो ये आती है। एग्जाम में पास तो हो जाते हैं और उनको ये नहीं पता कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। दरअसल मुद्दा ये नहीं है कि निजी स्कूलें क्यों पनप रही हैं, मुद्दा ये है कि हमारी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में जाता है देश की भावी पीढ़ी की शिक्षा के नाम पर सरकारी स्कूलों में। उनकी स्थिति क्यों नहीं संवर रही है?
क्या वो दिन कभी आएगा जब नेता, अधिकारी और एलिट क्लास के लोगों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों के दाखिले की कतार में लगेंगे? क्या वाकई ये संभव है? मुझे ऐसे दिन का इंतजार रहेगा। बोल राजस्थान बोल में आज इतना ही। कल फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार।